दोस्तों जय श्री राम। आज हम वीडियो जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं विषाद हस्तरेखा रचनाओं में। इससे पहले जो वीडियो बनी थी वो 3 किस्म के पागलपन पर बनी थी। अब एक जो कैटेगरी है उसके ऊपर आज का एपिसोड है, आज की वीडियो है, वो होता है विषाद, धर्मांधता, आसक्ति और विषाद। एक बड़ा ही फेमस दोहा है कबीरदास जी का, जो बचपन में गाया करते थे, मास्टर दोस्त सुनाया करते थे। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया है याद, कहे कबीरता उस दास की, कौन सुने फरियाद। मित्रों, जिस प्रकार हम अपना बॉडी का चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से हर 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में, भाई कोई दूषित पदार्थ शरीर में तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो जानकारी के लिए। इसी प्रकार अगर हम सही तरीके से चलते हुए भी महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में ज्योतिष से, किसी हस्तरेखा के ज्ञान करने वाले से हम पूछ सकते हैं जाकर भाई हमारा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। समय परिवर्तन करता है और रेखाएं भी अपने जो है रंग बदलती है, रेखाएं भी अपने रंग बदलती है, इंसान का समय भी अपना रंग बदलता है। चलिए खास बात पर आते हैं। विषाद एक प्रकार की अप्रसन्नता, मन में बिना मतलब का दुख, बिना मतलब दुख हो जाता है। कई बार बिना मतलब के ही दुख हो जाता है, कोई दुख नहीं होता। जैसा आजकल आप देख रहे, कल आसक्ति के ऊपर बता था, उससे पहले दोनों जो विषय उन पर बता चुका मैं, जिक्र आ जाता है। विषाद एक ऐसी अवस्था है जो बिना वजह का इंसान दुख महसूस करता है। सब कुछ होते भी, कोई काम नहीं बिगड़ रहा, कोई कहीं अनुशासनहीनता भी नहीं है, बस मन में एक विषाद बैठ गया, दुख बैठ गया, अप्रसन्नता बैठ गई। और ये सब क्या है, हमारी हाथों की रचना और रेखाओं में आ जाता है। जब हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, इनकी विशेष स्थिति आ जाती है, इन तीनों की एक विशेष स्थिति आ जाती है, तो उसमें एक दुख बन जाता है बिना वजह का। पैसा भी बहुत है, परिवार भी बहुत है, पर अंदर ही अंदर एक दुख इंसान को जो खोखला करता है वो बन जाता है, जिसको हम विषाद बोलते हैं। और ये चीज़ आपको वही बता सकता है जो बहुत गहरा ज्ञाता हो ज्योतिष का भी और हस्तरेखाओं का भी, मैंने ये देखा आजकल नौजवान लड़के आत्महत्या कर जाते हैं, बड़े दुख का विषय है। नौजवान लड़के आत्महत्या तक आ जाते हैं और कर लेते हैं। ये विषाद की कैटेगरी में आता है सब। तो मैं इसलिए आप सभी को जो है ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम मेरा वीडियो सुने और उसको जांचे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा सब वीडियो खास होता है, फालतू की बात मैं कोई नहीं करता। ये लगती जरूर फालतू की होंगी, फालतू की बात कह रहे हुए काम की विषय में, एक बात काम की है, एक बात काम की है। ना ही कोई ये हस्तरेखा देखने वाला बताएगा, मैंने ये ट्रायंगल बताएंगे, ये बताएंगे, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जो खास विषय है उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। अपना बच्चा, जब बच्चा 20 साल के राउंड पर घूमता है, उसको 2 तो पहले बीमारी लग जाती हैं। अगर वो किसी संगत में गलत पड़ जाए, उसको मौका मिल जाए, 2 पहले ही बीमारी लग जाती हैं। आसक्ति, धर्मांधता तो जब तक नहीं है पल्ले पड़ेगी, मगर आसक्ति में तो लगी जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद फिर जो है वो विषाद का रूप धारण कर लेती है। वो उस विषाद में वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। अगर उसको सही गाइड ना मिले, सही उसको जानकारी ना मिले, जानकारी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उपाय सबसे बड़ा तो भौतिक उपाय होता है। जो हम उपाय की कैटेगरी में आएंगे तो सबसे बड़ा भौतिक उपाय है उस बच्चे का, उस अधेड़ का,
या जिस अवस्था में ज़्यादातर तो ये विषाद की जो बीमारी है वो 20 साल के ही आसपास गिरफ्त में करती है बच्चे को, जो बेहद खतरनाक साबित होती है, जो बेहद खतरनाक साबित होती है। तो जो भी बच्चा आपका इस कैटेगरी की ओर जा रहा है, माँ बाप का फर्ज है उस बच्चे के ऊपर निगाह रखें। कल जैसे आसक्ति बता था, आज मैं ये विषाद बता रहा हूँ। अपने बच्चे को समझे, उसकी दिनचर्या समझे। किसी अच्छे जो जानकार हो हस्तरेखाओं का है, ज्योतिष, अगर आपने कुंडली बनवा रखी है उस पर भी थोड़ा सा विचार करें, उसको भी दिखावें। और इसके बाद अपना भौतिक क्रिया करनी बहुत जरूरी है, उसकी देखरेख करें, हर समय कोशिश करें उसके साथ रहे, उसके मन को फ्रेश करें, उसके मन में जो विषाद है उसका कारण ढूंढकर उसके मन को फ्रेश करें। तो बच्चा अधेड़ जो भी उस उम्र में होगा वो वहाँ से निकल जाए। दान पुण्य बहुत जरूरी है। दान, ध्यान और ज्ञान, कल्याणकारी दान, ध्यान और ज्ञान तीनों अवस्थाएं हैं। दान करोगे तो कल्याण होना ही निश्चित है। दान का भी हिसाब होता है, दान किस तरीके से करना आपको। ध्यान कोई बता दे भाई ये देखो आपका ये होना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान दो प्रकार का होता है, कोई बता दे वो ध्यान है, दूसरा ध्यान करना उस परमात्मा का, उस परमात्मा का ध्यान करना, भगवान शिव की स्तुति। कल भी बता था मैंने, अगर कोई मृत्यु के समीप है, किसी की जो है मृत्यु समीप दिखाई दे रही, किसी ने आपको बता दिया कि आपकी आयु रेखा बिल्कुल ख़त्म है और साथ साथ जो है भाग्य रेखा और हृदय रेखा में विकार है, मृत्यु निश्चित है, तो भगवान श्री शिव महामृत्युंजय जाप से उसको वापस भेज सकते हैं। ऐसा भगवान शिव के अंदर वो ताकत है, ऐसा भगवान शिव के अंदर ताकत है। इससे पहले मैं बता चुका। तो अगर ये कैटेगरी आपको दिखती है कि बच्चा अधेड़ जो भी जिस उम्र में है वो आसक्ति से आकर और विषाद में गिर जाता है। विषाद का मतलब अप्रसन्नता, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, अलग अलग रहता है, बातचीत नहीं किस ढंग से करता, परिवार के साथ मिलकर नहीं रहता, यार दोस्तों से भी अलग बैठता है, तो वो विषाद में ही घिरा हुआ है। बड़ी काम की वीडियो है, मैं सही भाई लोगों को समझा रहा, बहुत काम की वीडियो है, टाइम निकाल कर सुन लो। कुछ मेरा खर्चा नहीं है, मैं कुछ लेता नहीं, मेरा कोई व्यू का भी चक्कर नहीं है। मैं अपना व्यू बनाने के लिए अपना कैसेट बना रहा हूँ। मेरे कोई व्यू नहीं होते इतने, ना ही मेरे को सब्सक्राइब, जिसको ज़रूरत है कर दो, जिसको मेरी वीडियो सुननी हो, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत काम की होने वाली है। जीवन का पूरा सार, पूरा उद्देश्य मैं आपको इन वीडियो में बता रहा हूँ। ये तीनों वीडियो इतनी काम की मेरी। विषाद को छोटी मोटी क्रिया नहीं जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने। कितनों के हाथ देख के मैंने उनको जो है समझा दिया, उनकी समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आना बहुत बड़ी चीज़ है। समझा दिया, उनकी समझ में आ गया, वो विषाद से निकल गए, विषाद से निकल गए। तो इसलिए किसी को भी जानकारी चाहिए, मेरा मैसेंजर पर, मैं व्हाट्सअप नंबर तो अपना किसी को नहीं दे पाता, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, क्योंकि मैं इसी चक्कर में घिर जाऊँगा फिर। मगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे इनबॉक्स चैनल जो भी होता है, ये कमेंट वगैरह मुझे करें और मुझे बताएं कि क्या समस्या है, और समस्या का हल करने वाला तो भगवान शिव है, पर हो ही जाएगा। मैं देखता हूँ उन रेखाओं को जो फंसे हुए हैं, बिल्कुल मैं काम छोड़कर भी इनको बताता हूँ, जो बिल्कुल फंसे हुए हैं, जिनका जीवन संघर्ष में चल रहा है और मौत की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको भगवान शिव का नाम लेके जो बताओ कामयाब हो गए और वापिस आ गए। वो वापिस आ गए, दिनचर्या ठीक होगी। क्योंकि मेरे पास में ढकोसले नहीं है, बता दिया कि उल्लू की मिट्टी ले आओ, फलाना ले आओ, ढिकटाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना उल्लू की मिट्टी में कुछ रखा, ना फला में रखा, ना बली में रखा, ना कुछ में रखा। मेरा साधारण उपाय होता है, और क्योंकि साधारण में इंसान हूँ और सबका बेड़ा पार हो जाता है, बस ये पता है मुझे। आज की वीडियो जो बनाई बहुत खास बताई और अपने विचार रख दिए, जिससे कि समझ में आ जाए सबकी। किसी का भी कोई बच्चा अधेड़, किसी भी आयु का, कोई लड़की है वो विषाद में फंस गई, किसी लड़के के जाल में फंस गई, क्या करोगे? इज्जत भी है अपने सामने और अपना बच्चा भी है। फंस नहीं, आजकल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। कोई भी विषाद में फंस जाए तो मैं जैसे भी सेवक हूँ आपका, मुझे आप अपना कमेंट में लिखें अपने बारे में, और जैसे मैं जरूर समझूँगा आपसे हाथ की फ़ोटो मंगा लूँगा।
और मुझे खर्च करके आना ही पड़े मैं आ भी जाऊँगा, कोई बात नहीं। मेरा काम ही समाज सेवा का है, बिजनेस करता हूँ, मेरा अलग मैटर है, उससे मेरी दाल रोटी चलती है। जय श्री राम। ये सीट मेरी बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि बातों में आनंद आ जाता है। जो समझते नहीं, जिनको जरूरत नहीं, वो तो मेरी वीडियो फालतू बताएंगे, उंगली मारेंगे, निकल जाएंगे। ऐसा ही हो रहा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कई बार मैं ही अपनी कैसेट नहीं देख पाता, मैं ही देख नहीं पाता क्योंकि मुझे फालतू लगने लगे। पर जिसके काम की बात है उसे फालतू नहीं होगी, फिर उसको फालतू नहीं होगी। कई बार मैं एक शेर दोहरा चुका, इस जग में अपने पौरुष से जब लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवताओं को कायर की भांति मानता है। जब अपने पुरुष से इंसान मजबूर हो जाता है, तब देवी देवताओं को भी ऐसे मानना चाहिए, कायर हो, भगवान मेरा ये काम कर, ये कर, ये कर। जो छोटे से ज्योतिष उनके पास भी जाकर उनके चरणों में पड़ेगा, हस्तरेखा देखने वाले कि कितना भी छोटा है उसको भगवान नजर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुख ना आए उससे पहले समझ जाना बेहतर है। दुख ना आए, परमात्मा सभी को सुखी रखे, दुख ना आए, पर जो आना है वो आएगा। मगर उपाय करोगे तो हो सकता है भगवान आशीर्वाद दे और कल्याण हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।